बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, इस वीडियो में बात करेंगे ग़ज़वा ताइफ क्या है और किस वजह से हुई। ग़ज़वा हुनैन से भागने वाली कुफार की फौजें कुछ तो ओतास में जाकर ठहरी थीं और कुछ ताइफ के किले में जाकर पनाह गुज़ीर हो गईं। ओतास की फौजें शिकस्त खाकर हथियार डाल देने पर मजबूर हो गईं और सब गिरफ्तार हो गईं। लेकिन ताइफ में पनाह लेने वालों से भी जंग ज़रूरी थी, इसलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन और ओतास के अमवाले गनीमत और कैदियों को मुकाम जाराना में जमा करके ताइफ का रुख फरमाया। नाज़रीन, ताइफ खुद एक बहुत ही महफूज शहर था, जिसके चारों तरफ शहर पनाह की दीवार बनी हुई थी और यहाँ एक बहुत ही मजबूत किला भी था। यहाँ का रईस आज़म उर्वा बिन मसूद सकफी था, जो अबू सुफियान का दामाद था। यहाँ बनु सकीफ का जो खानदान आबाद था, वो इज्जत और शराफत में कुरैश का हम पल्ला शुमार किया जाता था। कुफार की तमाम फौजें साल भर का राशन लेकर ताइफ के किले में पनाह गजीर हुई करती थी। इस्लामी अफवाज ने ताइफ पहुंचकर शहर का मुहासरा कर लिया, मगर किले के अंदर से कुफार ने इस जोर शोर के साथ तीरों की बारिश शुरू कर दी कि लश्कर इस्लाम इसकी ताब न ला सका और मजबूरन इसको पसपा होना पड़ा। 18 दिन तक शहर का मुहासरा जारी रहा, मगर ताइफ फतह ना हो सका। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के माहिरों से मशवरा फरमाया तो नौफल बिन मुआविया ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, लोमड़ी अपने भट्ट में घुस गई है। अगर कोशिश जारी रही तो पकड़ ली जाएगी, लेकिन अगर छोड़ दी जाए तो भी इससे कोई अंदेशा नहीं। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा उठा लेने का हुक्म दिया। ताइफ के मुहासरे में बहुत से मुसलमान जख्मी हुए और कुल 12 असहाब शहीद हुए। 7 कुरैश, 4 अंसार और 1 शख्स बनी लेथ के। जख्मियों में अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबू बकर भी थे। ये एक तीर से जख्मी हो गए थे, फिर अच्छे भी हो गए, लेकिन एक मुद्दत के बाद फिर इनका जख्म फट गया और अपने वालिद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में इसी जख्म से इनकी वफात हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो गुलाम किले से उतरकर हमारे पास आ जाए वो आज़ाद है। इस ऐलान पर 23 गुलाम उतर आए। इनमें अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो किले के दीवारों पर चढ़ चढ़ कर एक चरखी की मदद से, जिसे राहट से पानी निकाला जाता है, से लटक कर नीचे आ गए। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुनियत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रखी। अरबी जुबान में चरखी, जिससे पानी निकाला जाता है, को बकरा या बकर कहा जाता है। ताइफ से मुहासरा उठाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाराना तशरीफ लाए। यहाँ अमवाले गनीमत का बहुत बड़ा जखीरा जमा था। 24,000 ऊंट, 40,000 से जायद बकरियां, कई मन चांदी और 6,000 कैदी। असीरान जंग के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके रिश्तेदारों के आने का इंतजार फरमाया, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद जब कोई न आया तो आपने माले गनीमत को तकसीम फरमा देने का हुक्म दिया। मक्का और इसके अतराफ के 9 मुस्लिम रईसों को आपने बड़े बड़े इनामों से नवाजा। यहाँ तक कि किसी को 300 ऊंट, किसी को 200 ऊंट और किसी को 100 ऊंट इनाम के तौर पर अता फरमा दिए। इसी तरह बकरियों को भी निहायत फयाजी के साथ तकसीम फरमाया। आप जब अमवाले गनीमत की तकसीम से फारिग हो चुके तो कबीला बनी साद के रईस ज़हीर अबू सर्द चंद मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और असीरान जंग की रिहाई के बारे में दरख्वास्त पेश की। इस मौके पर ज़हीर अबू सर्द ने एक बहुत मुअस्सिर तकरीर की, जिसका खुलासा ये है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे खानदान की एक औरत हलीमा का दूध पिया है। आपने जिन औरतों को इन छपड़ों में कैद कर रखा है, इनमें से बहुत सी आपकी रज़ाई फुफियाँ और बहुत सी आपकी खालाएं हैं। खुदा की कसम, अगर अरब के बादशाहों में से किसी बादशाह ने हमारे खानदान की किसी औरत का दूध पिया होता तो हम इसको बहुत ही ज्यादा उम्मीदें होती, और आपसे तो और भी ज्यादा हमारी तवक्कुआत मुवब्बस्ता है। लिहाजा आप इन सब कैदियों को रहा कर दीजिए। ज़हीर की तकरीर सुनकर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए
اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہر کیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مہاجرین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ممکن ہو گئی۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دے۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔